उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज से बरामद हुई थी AK-47 और भारी तादाद में कारतूस और मैगजीन, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया था। STF ने लगातार कई दिनों तक पूछताछ की और इन्हें जेल भेज दिया गया, जहां पूछताछ के बाद ये पूरे मामला आतंक और आतंकवाद से जुड़ा हुआ मिला और इस मामले के तार डी कंपनी से भी जुड़े हुए दिखे, जिसके बाद पुलिस काफी समय से कई लोगों की तलाश में जुट गई थी। अब जहां इन 14 साल से फरार आरोपियों में से 2 को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज इन्हें लखनऊ पुलिस को सौंप दिया। इन दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि और कितने जिलों में ये सिंडिकेट सक्रिय चल रहा है। इन दोनों से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आतंकवाद और डी कंपनी के और किस तरह के तार उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जुड़े हुए हैं। बनारस में हुई सतीश की हत्या के बाद जहां वहां की पुलिस को एक बार फिर से पूर्वांचल में गैंगवार की बू आ रही है और इस गैंगवार के लिए अपराधी अपनी नाल साफ कर रहे हैं, वहीं पुलिस के आला अधिकारी और गृह विभाग के मुखिया अभी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि ये शूटआउट गैंगवार है या कुछ और। पहले अजय खलनायक पर हमला और अब सतीश सिंह की हत्या, ये 2 बड़े नाम माफिया डॉन ब्रजेश सिंह गिरोह के हैं, जिसके बाद प्रदेश की अपराध की राजधानी बनारस कांप गई। लेकिन पुलिस इस सच को निगल नहीं पा रही कि जेल में बंद बाहुबली विधायक की हत्याएं कैसे करा सकता है। तभी तो सूबे के प्रमुख सचिव गृह इस बात से साफ इनकार करते हैं कि ये गैंगवार है। पुलिस विभाग के तेज तर्रार अधिकारी ADJ लॉ एंड ऑर्डर का भी कहना है कि ये 2 गैंगों की आपस की लड़ाई ही है, जिसके चलते सतीश की हत्या हुई है। कोई भी चीज विवेचना जब तक कंप्लीट न हो जाए या यह स्पष्ट न हो जाए कि किसने मारा है, तब तक यह परिणाम तुरंत पहुंच जाना कि गैंगवार का हिस्सा है, ये हम नहीं कर सकते। इस बयान के बाद ये साफ लगता है या तो प्रमुख सचिव गृह इन अपराधियों के बारे में कुछ नहीं जानते या वो इस तथ्य को छुपाना चाहते हैं कि जेल की सलाखें इन बाहुबली माफियाओं के मंसूबे रोक नहीं पा रही हैं। आगरा थाना साहगंज इलाके में रईसी और नशे में चूर युवती ने देर रात सड़क पर जमकर हंगामा काटा। जब लोगों ने इस युवती को समझाने का प्रयास किया तो इस युवती ने लोगों को भी नहीं बख्शा। जब लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी इस युवती ने अभद्रता कर डाली। आगरा थाना साहगंज में आज रईसी और शराब के नशे में चूर युवती ने देर रात जमकर हंगामा काटा। यह युवती खुद को दिल्ली की रहने वाली और एक IPS अधिकारी की बेटी होने की धौंस पुलिस पर ही जमा रही थी। दरअसल यह युवती नशे में चूर हो गाड़ी चला रही थी कि रामनगर की पुलिया पर गाड़ी अनियंत्रित हो साइकिल से टकरा गई, जिस पर साइकिल सवार के साथ एक गर्भवती महिला भी बैठकर जा रही थी। जब साइकिल सवार ने इसका विरोध करना चाहा तो इस युवती ने गाड़ी से उतरकर गर्भवती महिला और व्यक्ति की पिटाई कर दी। जब भीड़ ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने सभी से अपशब्द बोल बदतमीजी करने लगी। पुलिस को सूचना दी गई तो महिला ने पुलिसकर्मी और दरोगा से भी बदतमीजी करने में कमी नहीं छोड़ी। किसी तरह महिला को काबू कर मेडिकल के लिए भेज दिया है और उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। IAS की लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक गर्भवती महिला को आप थप्पड़ मारे या उसकी वो लात गूंजे। उसके बाद हमने जो अभी का हमने दृश्य दिया, उसने एक कांस्टेबल को उसकी टोपी उतार के मारा। उसके बाद हमारे माननीय SO शाहगंज को धक्का मुक्की की। नशे में चूर यह युवती अपने आप को दिल्ली के एक IPS अधिकारी की बेटी बता रही थी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने इसको बमुश्किल कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा, जिसमें अल्कोहल पाने पर पुलिस ने इसका दफा 34 में चालान भी कर डाला। फिर सुबह निजी मुचलके पर इसको छोड़ भी दिया गया। वरिष्ठ PCS अफसर AK उपाध्याय को मिली जान से मारने की धमकी। AK उपाध्याय बरेली में ADM के पद पर है तैनात। दरअसल ADM ने बरेली के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। ये है बरेली के ADM AK उपाध्याय, जिनको जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने अपना नाम यासीन और पता कैबिनेट मंत्री आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी बताया है। दरअसल ADM कोर्ट में पिछले काफी दिनों से चकबंदी की जमीन का मामला चल रहा था, जिसका हाल ही में फैसला आया है, लेकिन फैसला यासीन के पक्ष में नहीं आया, जिस वजह से उसने ADM साहब को जान से मारने की धमकी दे डाली। यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने एक ADM तक को जान से मारने की धमकी दे डाली। इससे साफ होता है कि अपराधियों के दिल में कानून का कोई खौफ नहीं है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने पासपोर्ट ऑफिस में छापा मारकर दलाल और अधिकारियों समेत 14 लोगों को हिरासत में लिया। जहां इस छापे से पासपोर्ट ऑफिस में हड़कंप मच गया, वहीं पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनाने का
खुलासा किया। कानपुर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने पासपोर्ट सेवा केंद्र पर छापा मारकर इस छापेमारी में पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों में 2 सरकारी कर्मचारी, 3 निजी कंपनी TCS के कर्मचारी, बाकी 9 दलाल शामिल हैं। इन पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी ढंग से पासपोर्ट बनाने का आरोप था, जिसे पुलिस ने छापेमारी के बाद सही पाया। करीब 100 फर्जी पासपोर्ट जब्त किए गए। कुछ बता, कुछ नहीं बताया। ये सुनने क्राइम ब्रांच से आए थे, 3-4 की टीम थी, उसमें तुम्हारे स्टाफ के उठा के ले गए उनको। ठीक है, हमने आपके से बात की, हम जा रहे थाने जा रहे। क्या बताया इन्होंने, किस लिए आए थे? कुछ नहीं पता। फिलहाल पुलिस दलाल और अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। फर्जी पासपोर्ट के मामले में और किन-किन लोगों का हाथ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अति संवेदनशील जेलों में से इलाहाबाद नैनी सेंट्रल जेल में कैदियों को खाना देते वक्त चम्मच देने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल ये रोक इसलिए लगाई गई है कि कुछ दिन पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा पर इसी चम्मच से हमला किया गया था। इलाहाबाद की सेंट्रल नैनी जेल उत्तर प्रदेश की वह संवेदनशील जेल है जिसमें देश भर के खूंखार 10 आतंकी बंद हैं। इस जेल में कई माफियाओं के भी बंद होने की वजह से इस जेल में कैदियों में खूनी खेल की वारदातें अक्सर सामने आती रही हैं। बिना जैमर वाली इस जेल में कैसे कैदियों के बीच यह सब कुछ हो रहा है और कैसे ये वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। जेल प्रशासन को अब यह बात समझ में आ गई है। जेल प्रशासन को लगता है कि जेल में खाना देते समय खाना खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चम्मच ही कैदियों के लिए हमले का हथियार बन रहे हैं। लिहाजा जेल प्रशासन ने जेल के अंदर कैदियों को चम्मच देने पर पाबंदी लगा दी है। चम्मच डिसअलाउड नहीं है और स्टील के चम्मच के लिए हम लोगों डिस्करेज करने के लिए अपील की है और डिस्करेज कर भी रहे हैं। वो उसके हैंडल्स को तेज करके धारदार हो जाते हैं तो उसको वो प्याज और मिर्च जो उनको अलाउड है वो काटने पीटने के इस्तेमाल करते हैं। इसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इसको डिस्करेज किया जा रहा है। इस हमले में घायल पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की पत्नी ने जेल अधीक्षक और उप जेल अधीक्षक पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसीलिए जेल प्रशासन हरकत में आया और उसने जेल में कैदियों पर खाना देते वक्त चम्मच देने पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट देने के बदले धनराशि मांगे जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मथुरा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर ताला डाल दिया। मथुरा के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तालाबंदी कर अपने विरोध का प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर रोष था कि जनपद के कुछ विद्यालयों के प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं से बोर्ड की मार्कशीट देने के बदले धनराशि की मांग कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर के विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने DIOS को एक दिन पहले ही ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन मिलने के बाद DIOS ने एक विद्यालय के प्रधानाचार्य को डांट फटकार भी लगाई थी। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसके बाद जब छात्र अपनी मार्कशीट लेने पहुंचा तो अपनी शिकायत से बौखलाए प्रधानाचार्य ने उसके साथ मारपीट की। छात्र के साथ हुई मारपीट से नाराज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता DIOS कार्यालय पहुंच गए और वहां उन्होंने तालेबंदी की। जिस समय तालाबंदी की ये घटना हुई उस समय सिटी मजिस्ट्रेट और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अंदर ही थे। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस से विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की तीखी झड़प भी हुई। सरकारी कार्यालय में तालाबंदी करने वाले विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को जिला प्रशासन और पुलिस ने फिलहाल तो चेतावनी देकर छोड़ दिया है, लेकिन इसमें यह बेहद आवश्यक है कि प्रशासन इस बात की गहराई में जांच करे कि आखिर बोर्ड की मार्कशीट के बदले विद्यालय के प्रधानाचार्यों द्वारा धनराशि की मांग की क्यों जा रही है। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gum. आज ली क्या? उत्तराखंड में जल प्रलय, हर ओर मचा हाहाकार, जनता लगा रही मदद की गुहार। इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए समाचार प्लस और सूखा टेक की साझा मुहिम। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। इस मुहिम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 0958222540, 012046463000। राहत लेकर चलो उत्तराखंड।
खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री की नसीहत से भड़के बेनी, कांग्रेस छोड़ने की दी धमकी। मुलायम के खिलाफ बयानबाजी से रोकने पर हुए नाराज। रेलवे घूसकांड में सरकारी गवाह बने पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल, भांजे विजय सिंगला के खिलाफ देंगे गवाही। दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, मोदी, आडवाणी और सुषमा बैठक में हुए शामिल। मोदी ने पेश किया चुनाव प्रचार का ब्लूप्रिंट। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने संभाली राहत कार्यों की कमान, खुद कर रहे हैं प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजने की मॉनिटरिंग। यमुनोत्री मंदिर पर मंडरा रहे हैं खतरे के बादल। आपदा के बाद मंदिर परिसर और गर्भगृह की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ी दरार, प्रशासन बेखबर। यूपी के कई जिलों में उफान पर नदियां, सैकड़ों गांव में घुसा पानी। गोरखपुर में पानी में डूबा पावर स्टेशन, अंधेरे में डूबे सैकड़ों गांव। यूपी के गन्ना किसानों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, किसानों के बकाये 4,000 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश। बाढ़ प्रभावित 7 जिलों में 15 दिन में भुगतान का आदेश। जिसमें फरोशी से इनकार करने पर आगरा में दलालों ने युवती को किया आग के हवाले। सहेली ने भी दिया दलालों का साथ, बुरी तरह से झुलसी युवती। बरेली में छात्र ने दी एडीएम को जान से मारने की धमकी, जमीनी मामले में फैसला कराने के लिए फोन पर डाला दबाव। और कानपुर पासपोर्ट ऑफिस में गोरख धंधे का खुलासा, फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाए जा रहे थे पासपोर्ट। 9 दलालों समेत 14 संदिग्ध चढ़े क्राइम ब्रांच की हत्थे। चलिए खबरें विस्तार से लेंगे। उत्तराखंड में आई आपदा ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वापस उत्तराखंड को खड़ा कैसे किया जाए। बड़ा सवाल यह है कि अब सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, जिससे उत्तराखंड के लोग एक बार फिर से जिंदगी के ट्रैक पर वापस लौट सकें। उत्तराखंड में आई आपदा ने राज्य को तहस नहस कर रख दिया। पर्यटन, अर्थव्यवस्था, सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, सब कुछ तबाह हो गया। राज्य में 1000 गांवों में जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित है, जिनमें लगभग 50,000 से ज्यादा परिवार आपदा से हुए नुकसान पर अपने आंसू बहा रहे हैं। ऐसे में सरकार के आगे एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां हैं। प्रदेश के लोगों के सामने खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई है और लोग दर दर भटक रहे हैं।
प्रदेश के लगभग 1000 से ज्यादा गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ना होगा। दागी अधिकारियों पर नकेल कसी जाए। जिन्होंने सरकार को गुमराह करने की कोशिश की, उन्हें